मैं होमर की ओडेसी पढ़ रहा था और मैंने नोट किया कि होमर की ओडेसी हो या कोई भी महाकाव्य हो, भारत का हो, ग्रीस का हो, यूरोप का हो, कहीं का भी हो, कि देवताओं की प्रजाति बहुत अजीब रही है। ओडेसी में जो देवता हैं पोसाइडन, पोसाइडन ओडेसियस जो उसका नायक है, एथिका का राजा जो ट्रॉय के युद्ध से लौटता है, वो कहानी वही है, वो ट्रॉय के युद्ध से लौटता है और उस जर्नी में उसको जो समस्याएं आती हैं, समस्याएं इसलिए आती हैं कि पोसाइडन समुद्र का देवता ओडेसियस से नाराज है। नाराज इस बात के लिए है कि उसने देवताओं का अपमान किया, और अपमान ऐसा कि जिसको अपमान कहा भी न जा सके। अपमान इन द सेंस उसने सिर्फ ये कहा कि मैं सबल हूँ, मनुष्य सबल है, मैं ये खुद से कर सकता हूँ, स्वयं कर सकता हूँ। हम भारत में आते हैं तो भारत के महाकाव्यों में खासकर भागवत पुराण में हमें एक कथा मिलती है राजा पृथु की। पृथु बहुत यशस्वी राजा था, जनप्रिय राजा था, जन कल्याण के काम करता था। उसके यज्ञ उसने यज्ञ किया जिससे इंद्र को ये लगा कि उससे उसका शासन खतरे में आ जाएगा और पृथु शासक बन जाएगा, या पृथु सत्ता में होगा, पृथु जो है ताकतवर हो जाएगा, इंद्र से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो इंद्र जो है उसे रोकने के लिए उसके यज्ञ में बाधा डालते हैं, चीजें चुराते हैं। बाद में पृथु जो है इंद्र को ललकारता है युद्ध के लिए। खैर, तो ये तो मसले हैं कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि तमाम महाकाव्यों में हम देखते हैं कि देवताओं की ये समस्या रही है कि जनता या जनता का नायक जब कोई कदम स्वयं से उठाता है तो अक्सर देवता उसको सप्रेस करने के लिए, उसको अपनी सत्ता की ताकत दिखाने के लिए उसका दमन करते हैं किसी न किसी रूप में। इंद्र ने हमने देखा महर्षि दधीची की हड्डियों से उन्होंने वज्र बनाया और उससे मांगे। खैर का तमाम सारी ऐसी कथाएं मौजूद हैं। पृथु के संदर्भ में जैसे हमने देखा, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मौजूदा सत्ता भी इन्हीं देवताओं की तरह है। मौजूदा सत्ता भी अ, हमें अपनी हद अक्सर दिखाती रहती है। तो इस संदर्भ में मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि अक्सर हमें कहानियाँ जो सुनाई जाती है, वो कुछ यूँ सुनाई जाती है कि वो देवता हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाना चाह रहे थे और हमें उस अहंकार से मुक्त करना चाह रहे थे। जबकि कहीं न कहीं ऐसा भी दिखता है कि देवता खुद अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए जनता पर अक्सर ऐसे जुल्म जातियां करते हैं, या जनता के नायक पर करते हैं, जैसा ओडेसियस के केस में हम देखते हैं या राजा पृथु के केस में हम देखते हैं। तो इस संदर्भ में इस बात को ऐसे लेते हुए मैं समझता हूँ कि जैसा मैं कह रहा था कि सत्ता भी इसी रोल को अप्लाई करती है और कहीं ना कहीं वो हमें अपनी हद दिखाना चाहती है। अपना अहंकार देवताओं की तरह सत्ता भी तुष्ट करती है, या कॉरपोरेशन हो, राज्य हो, या कुछ भी हो, इंस्टीट्यूशन हो, ऐसे जितने जितनी सारी संस्थाएं हैं, विचारधाराएं हो, तमाम सारी चीजें, जो भी उनमें सत्ता पे काबिज हैं, जो मठाधीश हैं। तो इस संदर्भ में मुझे हमेशा लगता है कि देवत्व ऊपर नहीं है, देवत्व जनता के भीतर है, जनता में है। जरूरी यह है कि उस देवत्व को किस तरीके से निकाला जाए, उस देवत्व का अनुभव कैसे किया जाए, और जनता के बीच में ही उस देवत्व की अनुभूति हो सकती है। जैसा मुक्तिबोध कहते हैं कि तुम्हारी मुक्ति जनता के बीच होगी, या सबकी मुक्ति में ही तुम्हारी मुक्ति है। तो इस संदर्भ को लेते हुए ये जरूरी है समझना कि देवत्व ऊपर नहीं है, जनता के भीतर है।